हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मालवा मैथ्स क्लासेस में। अपन आज स्टार्ट करेंगे बारी बारी वाले क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है यहाँ से। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता ही है, वो बारी बारी वाला भी आ सकता है, एक एक दिन छोड़ने वाला भी आ सकता है, या सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं पहले देखो बारी बारी वाले क्वेश्चन की टाइप है ये पूरी, तो इसके 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन टाइप बनेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो में करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए किसी काम को, अब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 50। अब देखो ए 40 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा यहाँ से। तो टोटल काम निकालने के लिए 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 200 एलसीएम आएगा। कितना आया, 40 और 50 का एलसीएम कितना आया, 200। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकालूंगा, ए और बी की। क्या निकालूंगा, कार्य क्षमता। अब देखो ए की कार्य क्षमता क्या हो गई, 0 से 0 काट दो, है ना। फिर 20 को 4 से काटो, 4 पंजे 20, ये ए की क्षमता आ गई। अब फिर 0 से 0 काट दो और 20 को 5 से काटो तो 5 चौक 20, ये किसकी क्षमता आ गई, बी की। और क्वेश्चन में बोल रहा है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे। देखो दोनों बारी बारी का बोला तो एक दिन काम ये करेगा, एक दिन ये करेगा, है ना। तो दोनों बारी बारी से काम करेगा, मतलब दोनों मिला के दोनों का कितने दिन हो रहे काम करने के, 2 दिन हो रहे। कितने दिन हो रहे, 2 दिन। अब इन दोनों की क्षमता कितनी हो रही, 5 और 4 9। टोटल क्षमता कितनी हो रही दोनों की, 9। और काम कितना अपने पास, 200 काम है। तो यहाँ पे मैं देखो दोनों के दिन निकाल लेता हूँ, 9 है ना। तो 5 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18। अब शेष यहाँ से कितना बच रहा है, शेष देखो पूरा तो भाग नहीं हो रहा, यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बच कितना रहा है, यहाँ से 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष काम। और अपने पास आए कितने, 22 दिन आए। अब देखो ये 22 दिन है इन दोनों के। अब दोनों कितने दिन काम कर रहे, एक टोटल काम दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे, दोनों काम 2 दिन में कर रहे। और ये कितना आया, 22 दिन। तो मैं क्या करूंगा, 22 में 2 का गुणा कर दूंगा, जितने दिन ये काम करेंगे उसका गुणा कर दूंगा। तो अपने पास कितने टोटल दिन आ जाएंगे, दोनों के 44 दिन आ जाएंगे। अब देखो शेष काम, अब जो स्टार्ट करेगा उसी का फिर रिपीट नंबर आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कौन कर रहा है, अपना ए कर रहा है, तो फिर ए का नंबर आएगा। अब 2 का शेष काम है और इसकी क्षमता कितनी, 5 है। तो देखो जितना काम शेष रहेगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, और जिसकी क्षमता रहेगी वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, 44 से 2/5 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे। ये देखो ये क्या है, शेष काम आएगा। अगर ये शेष काम ए पूरा कर रहा हो तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ तो ये तो पूरा कर नहीं रहा क्योंकि इसकी क्षमता है, तीनों कम कर रहे, तो ये तो आधा ही काम हो रहा है यहाँ तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसकी क्षमता ले लूंगा, 2 की। ये यहाँ पे 2 शेष काम ले लिया, और यहाँ पे जिसके द्वारा होगा उसकी क्षमता आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में सेंड करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे ऐसे ही टाइप वाइज जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनाते रहूंगा। और देखो ट्रिक तो अपन भूल जाते, ये क्या बेस है इसका, तो इसमें आप अगर स्पीड में करोगे, आप करोगे तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ सेकेंड, ए बी सी एक कार्य क्रमशः 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी और सी दोनों, ए कितना कर रहा है, 30 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 20 कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। अब तो एक 30 कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और सी 10 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम ये क्या आ जाएगा, इनका टोटल काम आ जाएगा।
तो देखो एलसीएम कितना आएगा 60। देखो 60 तीनों से कट रहा है, जो तीनों से कटे वो एलसीएम निकाल लो अपन। तो देखो 60 तीनों से कट रहा है, देखो 30 से कितनी बार कट रहा है 60, 2 बार कट रहा है। 60 20 से कितनी बार कट रहा है 3 बार कट रहा है। और 60 10 से कितनी बार कट रहा है 6 बार कट रहा है। तो देखो ये इनकी क्या हो गई कार्य क्षमता हो गई। ए की कार्य क्षमता हो गई 2, बी की हो गई 3 और सी की हो गई 6। अब वो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो आप तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग। अब क्वेश्चन बता रहा आपने को कि ए को 1 दिन के काम में किसका बी का सहयोग। मतलब मेरे साथ मैं मान लो कि मेरे साथ मैं ए हूं और मेरे साथ 1 दिन काम में क्या कर रहा है बी सहयोग कर रहा है, और फिर दूसरे दिन काम में मेरे साथ ही दूसरे काम सी कर रहा है। मतलब 1 दिन तो बी करेगा और 1 दिन सी करेगा। तो यहां से देखो ए की क्षमता क्या है 2 और बी की क्षमता क्या है 3, फिर ए की क्षमता क्या है 2 और बी की क्षमता क्या है 6। तो देखो अब इन दोनों की क्षमता मान लो मैं एक दोनों मिलके 1 हो जाएगा ना, दोनों मिलके 1 हो जाएगा तो इनकी क्षमता भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। टोटल क्षमता कितनी हो गई 5। अब ये ए और सी दोनों मिलके 1 हो जाएंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो गई 8। 1 दिन ये दोनों कर रहे हैं और 1 दिन ये दोनों कर रहे हैं, तो इन दोनों का चक्र कितना हो गया। देखो चक्र एक चक्र कितने दिन का हो गया 2 दिन का हो गया। अब देखो एक चक्र 2 दिन का हो गया और क्षमता टोटल इन दोनों की कितनी हो गई 13 हो गई 13। अब मेरे को यहाँ पे करना है 60 काम करना है, तो मैं 13 में कितने का गुणा करूं कि 60 आ जाए मेरे पास। तो 13 चौक 52 है ना, कितनी बार करूंगा 13 चौक 52। तो इसमें भी 4 का गुणा करूंगा तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 13 चौक 52। देखो 60 में से 52 काम हो गया है तो बच्चा कितना शेष कितना बच्चा 8। अब शेष 8 बच्चा है, नंबर किसका आ रहा है जो स्टार्ट करेगा वही उसी का नंबर आएगा। मतलब ए प्लस बी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी का नंबर आएगा। तो देखो 8 काम में से 5 काम फिर ए प्लस बी कर रहे हैं, 8 काम में से फिर 5 काम ए 1 दिन का काम कर रहे हैं। तो 8 में से 5 करेंगे तो 1 दिन यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस हो जाएंगे तो शेष बचेगा कितना 3। अब नंबर किसका आ गया ए प्लस सी का नंबर आ गया। किसका आ गया ए प्लस सी का नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे दिन तो चल ही रहे, ये टोटल दिन कितने हो गए 9। अब नंबर किसका आ गया ए प्लस सी का आ गया। तो यहाँ पे ए प्लस सी की शेष काम है और इनकी क्षमता कितनी है करने की 8। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 9 से 3/8 दिन में इनका काम तीनों मिलकर काम कर लेंगे। आगे समझ में। देखो 1 दिन काम में बी सहयोग करा और 1 दिन काम में सी सहयोग करा। अब एक चक्र 2 दिन का हो गया तो मेरे को देखो यहाँ पे और इनकी क्षमता दोनों की कितनी हो गई 13। अब मेरे को करना है काम कितना 60 काम करना है। अब दोनों मिलके तो पहले कितने काम कर रहे हैं 52 काम कर रहा है यहाँ से, है ना। अब 60 में से 52 काम कर रहा है तो बचा कितना मेरे पास 8 काम शेष बचा है। अब नंबर किसका आएगा ए प्लस बी ही स्टार्ट करेगा तो नंबर भी फिर रिपीट इसी में से आएगा। तो 8 में से 5 कर लिया इसने तो बचा कितना मेरे पास 3 शेष बचा। अब फिर 8 में से 1 दिन इसका इंक्लूड हो गया अपना, है ना, मैंने ऐड कर लिया यहाँ तो कितने टोटल 9 दिन हो गए। अब फिर नंबर किसका आ रहा है ए प्लस सी, इनकी मतलब शेष काम कितना है 3। तो जो रहेगा उसका शेष काम रहेगा और जो नंबर आएगा वो उसका नंबर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही वाला है। आ रहा इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आप प्लीज कंफ्यूजन नहीं हो। जो शेष काम आएगा वो के ऊपर रहेगा और जिसका नंबर आएगा उसकी क्षमता रहेगी, है ना। आगे अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा। ये अपनी 3rd टाइप है। देखो ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखो ये बोल रहा है कि एक दिन अकेला काम ए करेगा फिर दूसरे दिन भी बी करेगा और तीसरे दिन क्या करेगा एक दिन काम करेगा अकेला फिर दूसरे दिन भी ए ही करेगा और तीसरे दिन क्या करेगा ए के साथ कौन कौन काम करेगा बी भी करेगा और सी भी करेगा। मतलब तीसरे दिन काम करेगा यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देखो ए ये है
अब ए कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। बी कितने दिन कर रहा है? 30 दिन। और सी कितने दिन कर रहा है? 60 दिन। अब इनकी वही जिसे कट जाए वो एलसीएम तीनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से कट रहा है? 60 ही हो सकता है, क्योंकि तो 20 किया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये इनकी क्या आ गई? क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब वो बोल रहा है एक दिन कौन करेगा? ये अकेला करेगा। कौन करेगा? क्वेश्चन में देखो, एक दिन ये अकेला करेगा, फिर दूसरे दिन ये अकेला करेगा, और तीसरे दिन देखो 2 दिन हो गए। अब तीसरे दिन क्या करेगा? ए भी करेगा, उसके साथ बी भी करेगा और उसके साथ सी भी करेगा, मतलब तीनों करेंगे। तो देखो ए की क्षमता यहां से कितनी है? 3 है। फिर ए की क्षमता कितनी है? 3 है। अब यहां से देखो ए की क्षमता कितनी? 3 + 2 + 1। अब एक चक्र कितने के बराबर हो रहा है? अपने 3 दिन के बराबर हो रहा ना एक चक्र। तो यहाँ से टोटल की क्षमता कितनी हो जाएगी इन सबकी? वो भी कर लो। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इन सबकी? 3 ने 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। अब देखो अपने को काम कितना है? 12 है, और तीनों 3 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं मतलब काम करने में, है ना। तो यहाँ से देखो 60 है अपना। अब 12 में कितने का गुणा करूं कि 60 अपना आ जाए, काम पूरा के पूरा हो जाए? तो देखो 12 में 5 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे एक चक्र कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो 3 में भी 5 का गुणा करूं और यहाँ पे 12 में भी 5 का गुणा करूं, तो काम कितना हो गया अपना? 12 पंजे 60। तो यहाँ पे दिन कितने लगे अपने? 15। आ गया समझ में? देखो 12 में कितने 5 का गुणा किया तो काम कितना हो गया अपना? 60 पूरा के पूरा काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलके 60 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके कर। तो यहाँ पे दिन भी कितने लगे? 3 और 5 कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 का गुणा 5 में करूंगा तो 15 दिन हो जाएंगे अपने। और 15 दिन में काम भी कितना पूरा हो रहा है? 60 काम पूरा हो रहा है, चेंज तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर 15 क्वेश्चन। अब मैं 4th टाइप लूंगा। देखो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, और ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रति दिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो ए और बी दोनों मिलकर, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए + बी दोनों मिलकर 12 दिन काम कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से कट जाए? तो 60 ही कट सकता है ना। तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। अब देखो ए की क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके दोनों की क्षमता कितनी है मेरे पास? 5 है। और ए की क्षमता कितनी यहाँ से? 3 है। तो मैं अगर ए की क्षमता यहाँ पे 3 रखूं और तो बी की कितनी रखूं तो 5 आ जाएगा। 2 रखूंगा तो बी की क्षमता कितनी हो गई? यहाँ से 2 हो गई। या ऐसे नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ए + बी = 5। तो ए की कितनी क्षमता है? 3 है, और बी की यहाँ पे निकाल लो, तो बी बराबर क्या हो गया? 2, क्योंकि इधर आएगा। बी की क्षमता कितनी हो गई? 2। अब ये एक दिन पूरे की है, पूरे दिन की क्षमता है। अब वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो कि बी आधे दिन ही काम करे। अब ये क्षमता कितनी है? पूरे दिन की है। अब आधे दिन की काम करेगा तो क्षमता अब क्या होगा? आधे दिन की काम कर, तो आधा दिन मतलब 2, और आधा दिन काम कर रहा है तो हाफ ही करेगा, 1/2 काम का ही करेगा। तो 1/2 मतलब 1 ही काम करेगा वो आधे दिन में, है ना। तो इसकी क्षमता, आधे दिन की क्षमता क्या हो गई? 1 हो गई। अब वो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? मतलब ए और बी, ए की कितनी क्षमता है? 3। ए और बी मिलकर, तो ए की कितनी क्षमता हो रही? 3, और बी की आधे दिन की क्षमता कितनी हो गई? 1। अब टोटल क्षमता कितनी हो गई इन दोनों की? 3 और 1 4। अब अपने को काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो 4 में किसका गुणा करूं कि 60 आ जाए? या 60 को 4 से काट दो, तो 60 को 4 से काट दो डायरेक्ट, तो 15 चौक 60, है ना। ये आंसर 15 आंसर ऑप्शन नंबर ए।
या डायरेक्ट 4 में किसका गुणा कर लो, 15 का गुणा कर लो, तो भी 60 काम हो रहा है। तो दोनों मिलके 15 दिन में काम कर दे। क्वेश्चन है, कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा उसी काम को देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। कमल एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर, और देवाशीष कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। देखो कमल 12 दिन में कर रहा है और देवाशीष कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है उसी काम को। अब यदि वे काम को किससे स्टार्ट करे, देवाशीष से स्टार्ट कर रहा है, किससे स्टार्ट करे, न कि कमल से कर रहे, वो वहां पे बोलेगा कि किससे आरंभ कर रहे, तो देवाशीष से आरंभ कर रहे। अब यहाँ पे मैं राइट का निशान लगाते तो ये देवाशीष आरंभ कर रहा है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, मतलब एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, ऐसे काम करेगा। तो इन दोनों के टोटल काम कितना आ रहा है, क्या ऐसा क्या है, कौन सा नंबर है जो दोनों से अपना कट जाए, तो 60 है दोनों, तो 12 पंजे 60 और 10 छंग 60। अब दोनों की क्षमता क्या आ गई, 5 और 6 11 आ गई। दोनों की क्षमता क्या आ गई, कमल और देवाशीष, इन दोनों की क्षमता क्या आ गई, 5 + 6 कितनी आ गई, 11। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना, जिससे स्टार्ट होगा उसी पे वो फिर काम पूरा होने के बाद फिर वही स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कहा फिर कमल से स्टार्ट करवा दो। तो देखो अभी एक दिन इसका हो गया और एक दिन इसका हो गया। अब मतलब एक चक्र कितने दिन के बराबर हो गया, 2 दिन के बराबर हो गया। 2 दिन हो रहा है, एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो 2 दिन होगा। एक चक्र कितने दिन के बराबर हो गया, 2 दिन के। अब यहाँ पे 11 काम है अपना, दोनों की क्षमता कितनी, 11, और काम को कितना 60 पूरा करना है। तो मैं 11 में कितने का गुणा करूं कि 60 के बराबर आ जाए, या 60 को 11 से काट दो, तो 60 को 11 से काटूंगा तो 11 5 55। अब यहाँ से 5 शेष 60 में से 5 55 माइनस, तो कितना अपना 5 शेष काम बचेगा। कितने बचेगा, 5 शेष काम बचेगा। कितना बच रहा, 5 शेष। अब देखो ये एक चक्र के बराबर आया, एक चक्र कितने 5 के, तो मैं 2 × 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब देखो शेष काम कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, और नंबर किसका स्टार्ट, देवाशीष से। तो 10 काम है, तो 10 दिन में हो गए, 10 दिन में। अब जो शेष काम है वो कौन स्टार्ट कराया, देवाशीष से ही स्टार्ट होगा। तो देखो देवाशीष का शेष काम है और क्षमता कितनी है देवाशीष की, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही 5/6 दिन में काम करेंगे दोनों मिलके। क्योंकि यहाँ से मैंने काम देवाशीष से स्टार्ट किया है, तो देवाशीष से ही फिर रिपीट होगा दोनों काम करके, है ना, दोनों मिलके काम करेंगे और फिर देवाशीष से ही स्टार्ट होगा काम। तो अपना आंसर क्या हो गया, दो। अब ये 5 शेष काम बचा था, तो 5 तो मैंने शेष काम लिख दिया, और नंबर किसका आ रहा है, देवाशीष का आ रहा है। तो जिसका नंबर आएगा उसकी क्षमता लिखूंगा, तो देवाशीष की क्षमता कितनी है अपनी, 6। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इतने सरल भी क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा हार्ड भी आते हैं, तो आप देखो ये मैंने टाइप सभी करवा दी बारी बारी वाली क्वेश्चन की। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। और अपन अब वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।